सो वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ प्लस। वीडियो काफ़ी थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी अनकंफर्टेबल होने वाली है, क्योंकि जो बोलूँगा सच बोलूँगा। ऐसा सच जो ना ही स्कूलों में पढ़ाया गया, ना ही कॉलेजों में पढ़ाया गया, ना कभी सोसाइटी ने बताया आपको, क्योंकि ये सच था जो हमेशा छुपाया गया। लेकिन जो छुपाया जाता है वो न्यूज़पेपर में आ जाता है। हम बहुत सारे झूठ बोलते हैं, तो आज आप ऑडियंस एक सच बोलना। ये स्टेटमेंट कभी आपने सुनी है? वैसे रात तक सबका ख्याल, लेकिन जब अपने पे बात आए तो अभी टाइम नहीं। आई थिंक आपने ये सुनी होगी। कमेंट बॉक्स पे लिखना कि कहाँ सुनी है और किस से सुनी है, ठीक है? सो दैट द थिंग, लेट्स स्टार्ट माई आवर टॉपिक। 10% ही लोग होंगे जो लास्ट तक जाएंगे, बिकॉज अगर मैं आपको बोल दूं कि मैं आज कुछ ऐसा बताने वाला हूं, सोचने की थिंकिंग कुछ चेंज कर देगी। क्या आप लास्ट तक वीडियो देखो? इफ़ यस, तो मैं ऐसा ही कुछ बताने वाला हूं जो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा और तुम्हारा आपकी सोच में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आएगा टूवर्ड्स द एनी पर्टिकुलर जेंडर। ओके, सो लेट्स डिस्कस द टुडे टॉपिक इज किलिंग गैप and why women risk being left behind by AI। गैप आ रहा है मैन एंड वोमेन में, और वोमेन पीछे क्यों रह रही हैं AI के कारण। आज इसका रीज़न जानेंगे, हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहले मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ। इन फ्रंट ऑफ यू आई पुट ए क्वेश्चन पूछा था, तो वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप लास्ट, आई थिंक आपको ये जवाब लास्ट तक मिल जाएगा। तो क्वेश्चन इज डैट, पाप है क्या लड़की होना कोई क्राइम है? इसका आंसर आप देना, ये लास्ट तक आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट। वी डिस्कस अबाउट द आपके स्किलिंग वर्क। सो मैनी वर्किंग वुमेन इन इंडिया आर डूइंग अ डबल शिफ्ट। बहुत सारी वर्किंग वुमेन हैं जो डबल शिफ्ट कर रही हैं, ठीक है? तो कुछ सेंस डाटा आया हमारे अकॉर्डिंग, जो उसके बारे में हम बात करेंगे। पहला चीज़ है पेड वर्क। पेड वर्क मतलब पेड वर्क वो होता है जो घर से बाहर काम किया जाता है और उसके पैसे मिलते हैं। सेकंड इज अनपेड वर्क। अनपेड वर्क वो होता है जैसे हाउस होल्ड वर्क हुआ, केयर गिविंग हुआ, चाइल्ड केयरिंग हुआ, कुकिंग हुआ, क्लीनिंग हुआ, इमोशनल मैनेजमेंट हुआ। ये सारी चीज़ें अनपेड वर्क में आती हैं, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू सेंसस, वुमेन्स वर्किंग आवर्स ऑफ अनपेड वर्क एंड पेड वर्क दोनों को मिला के 70 से 80 घंटे पर वीक हो रहे हैं, जो कि पेड वर्क से बहुत इफेक्ट आया। एक सर्वे आया, उस सर्वे के अकॉर्डिंग हम क्या देखने वाले हैं वो चीज़ देखेंगे। सो पहली चीज़ है कि जो वुमेन का टोटल वर्किंग आवर है ना, टोटल वर्किंग आवर एक दिन का 9 घंटे 9.6 आवर है। कितना? 9.6 आवर। डू यू इमेजिन? 10 घंटे, अप्रॉक्सली 10 घंटे एक दिन में, 10 घंटे वुमेन का। और वहाँ बात करें मैन का टोटल एक दिन का कितना है? 8.5 घंटे, 8.6 आवर। थिंक इज डैट एज 25 से लेके 39 तक, कितने से? 25 से लेके 39 तक वुमेन्स का अनपेड वर्क ना मैन के पेड वर्क से काफ़ी डबल है। तो डू यू इमेजिन? ये किसके सेंसस बता रहा हूँ? ये वुमेन्स के सेंसस बता रहा हूँ। अनदर थिंग, और चीज़ सुनिए जो आपको हिला के डाल देती है। लोग बोलते हैं कि 6 आवर्स सोना ज़रूरी है मैंडेट वीक में। एज कम्पेयर टू मैन की बात करूँ, एक वीक में वुमेन्स 2.5 से 3 घंटे कम सोती हैं एज कम्पेयर टू मैन। और वर्किंग कल्चर की बात करूँ तो उससे ज़्यादा कम सोना, ज़्यादा काम करना। इट्स ए नेचर ऑफ वुमेन, इंडियन वुमेन। और सुनो, और फैक्ट सुनो कि वुमेन आगे बढ़ क्यों नहीं पाती हैं। वुमेन को आगे बढ़ने में क्या प्रॉब्लम आती है? उनके पास टाइम नहीं है। उनके पास टाइम है, लेकिन वुमेन स्पेंड 10 to 12 आवर्स लेस देन कम्पेयर टू मैन। 10 से 12 घंटे एज कम्पेयर टू मैन में कम काम करती हैं। किस चीज़ पे? जहाँ पे हम फोकस करते हैं स्किलिंग डेवलपमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, लाइक दैट लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, अपग्रेडिंग द स्किल्स, फिजिकल हेल्थ, जिम, योगा। यहाँ पर फोकस नहीं है वुमेन्स का। क्यों नहीं है? क्योंकि
अब वो पता है कि अनपेड वर्क की कोई वैल्यू नहीं है और जहाँ पे वुमेन का कितना सारा टाइम, ये चीज़ हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हम इसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं, आप इसके बारे में वीडियो क्यों बना रहे हो, क्या रीज़न है इसका। रीज़न इज सिंपल कि वुमेन का अनपेड वर्क हमारी जीडीपी का ओनली 1.7% इंडिया के जीडीपी का है। इसका मतलब ये नहीं है कि वुमेन वर्क नहीं कर सकती, ये मतलब जितना वर्क वुमेन करती है ना वो सारा अनपेड है, उसकी पैसे नहीं मिलते, उसकी सोसाइटी में वैल्यू नहीं होती, उसकी घर में वैल्यू नहीं होती। भारत टू, अगर हम किसी मैन को एज ए कुक रखते हैं, ऐसे केयर गिवर रखते हैं, उनको पैसे देते हैं, वुमेन को रखते हैं। इवन आफ्टर यू टेक ए एग्जाम्पल, एक मैन और वुमेन सेम वर्किंग के लिए काम करती है, तो एक मैन एज फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ 25,000 पर मंथ ले रहा है, एक मैन 25,000 पर मंथ ले रहा है, सेम काम सेम जगह सेम टाइम। वहीं वुमेन 15,000 ले रही है, और 15,000 का मतलब समझ रहे हो आप, 50,000 का मतलब ये है कि एक दिन में 500 रुपये, और 650 रुपये तो मैसन होता है ना, मैसन वर्कर, वो कमा लेता है, लगा लो अंदाज़ा। ये कंडीशन है वुमेन की, और हम रह रहे हैं कि वुमेन डेवलपमेंट, इक्वलिटी इन वुमेन एज कम्पेयर टू 650 रुपये तो जो मिस्त्री होते हैं, जो घर बनाते हैं, होम बिल्डिंग करते हैं, वो अर्निंग कर लेते हैं दिन का, और वुमेन के लिए 500 रुपीज़ ओनली। इट्स अ प्रेट। अनदर थिंग इज डैट घर की रेस्पॉन्सिबिलिटी के कारण कुछ वुमेन ने लेबर मार्केट से अवॉइड करते हैं, क्योंकि दे हैव ए हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, सो दैट्स वाई दे इग्नोर, दे डिनाइड द वर्किंग ऑफ द लेबर मार्केट। सो दैट द ट्रुथ। को आस्क ए क्वेश्चन इन बिटवीन देम कि दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जो वुमेन्स को दो चीज़ों से मुक्त कर दे। फर्स्ट थिंग इज हाउस होल्ड वर्क एंड सेकेंड चीज इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। है कोई ऐसी टेक्नोलॉजी? अगर है तो कमेंट बॉक्स पे लिख के बताओ, क्या इन फ्यूचर हो सकती है? हमारा देश कितना भी टेक्नोलॉजी में, पूरा वर्ल्ड टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चला जाए, लेकिन इन दोनों चीज़ों को आगे हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारी टेक्नोलॉजी नतमस्तक होती है। AI कांट डू केयर गिव, AI कांट डू कुकिंग, नहीं कर सकता, समझ लो ना। केयर जो वुमेन कर सकती हैं, जो एक मदर कर सकती है, वो AI कभी नहीं कर सकता। इट इज़ नेवर बीइंग पॉसिबल। सो दैट द रियल सॉल्यूशन है, ऑफकोर्स नहीं है। एजुकेशन, प्रोवाइडिंग द वुमेन एजुकेशन, इट्स नॉट इज मच टू एक्सट्रीम पैट्रियार्चिकल सोसाइटी that can't be never ignored, that can't be never ignored. That's the real improvement. Another point is that पता है एक सबसे बड़ी विडम्बना क्या है? सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि पढ़ो तुम अपनी मर्जी से, लेकिन ड्रीम हमारे होंगे, हम डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा ड्रीम क्या होगा। इट्स ए पैट्रियार्चिकल सोसाइटी, #पैट्रियार्चिकल, सो कॉल्ड पैट्रियार्ची टू बी चेंज। क्या हम चेंज कर सकते हैं? हमको पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर में चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत। क्या हमको अनपेड वर्क को रिड्यूस करना पड़ेगा भाई। जब अनपेड वर्क को रिड्यूस करेंगे तभी तो वुमेन आगे बढ़ेंगी। अफोर्डेबल चाइल्ड केयर एंड एल्डरली केयर, पाइप वाटर, क्लीन एनर्जी, यू नो। एक वाटर की नीड पूरी करने के लिए एक वुमेन को 2 से 3 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। That is the condition of Rajasthan and any other state. Only water, अगर हम अच्छे से प्रोवाइड करा देंगे वाटर, घर में ही वाटर प्रोवाइड करा। पॉलिसी हमने बहुत बनाई हुई है, जल बचाओ, वाटर सेव, लाइफ से। एक्चुअली रियलिटी वो आपको पता है, आपको दिख रहा है सब कुछ, वर्ड एग्जैक्ट। एंड द थिंग इज सेफर पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंडिपेंडेंटली गर्ल्स को लीव कर छोड़ो। घर में ही सेफ नहीं है गर्ल्स, बाहर तो बहुत दूर की बात है। बाहर तो आपको कंडीशन पता ही है। इंटीग्रेटेड टाइम यूज डाटा इनटू द, जो डाटा बनाते हैं देखने के लिए मत बनाओ, उनको पॉलिसी में ऐड करो। उसे जेंडर डाटा क्या आ रहा है हमारे पास और हम कर क्या रहे हैं, उसे ऐड करो। यू नीड टू चेंज। सेकेंड पॉइंट, स्किल्स एंड वुमेन नीड फ्लेक्सिबल लाइफ एंड लॉन्ग लर्निंग एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट नहीं है हमारे पास। मेन तो मेंस में ही नहीं है, लोगों मेल में ही नहीं है, तो फीमेल तो बहुत। सो वी नीड टू बी चेंज दैट फैक्ट बिकॉज द अपकमिंग
कंडीशन अपकमिंग कंट्री नीड टू वेयर। गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड करा सकती, इट्स अ सिंपल थिंग। गवर्नमेंट जॉब इज नॉट ए सॉल्यूशन, वी नीड टू हैव more skill development so that we can compete of the outer society, outer world. Okay, and we should launch a program like a AI mission, AI career for women can help women adopt to AI and automation. डिजिटल इलिटरेसी की बात करें तो 70 to 80% वुमेन डिजिटली इलिटरेसी हैं, उनको नहीं पता होता, उनको मोबाइल चलाना नहीं आता। हाउस होल्ड वुमेन की बात कर रहा हूँ आज। तो नेक्स्ट थिंग इज इसका आउटकम क्या होगा। हम तो चेंज तो कर देंगे, लेकिन वेरी सिंपल रहेगा। जो इक्वलिटी की हम बात कर चेंज आएगा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत चेंज आएगा, क्योंकि वी टेक ए रेस्पॉन्सिबिलिटी जो कभी नहीं हुआ, उस चीज़ को हम चेंज करने की बात कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग इज सो सिंपल, सिंपल ही फीलिंग वुमेन्स टाइम अलाउ करो उनको किस चीज़ में, टेक हायर वैल्यू जॉब, contribute more in GDP, participate equally in development। तब बात आती है जेंडर इक्वलिटी। तो दिस इज द थिंग, दैट इज द थिंग। तो कुछ चीज़ें जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, मैंने एक क्वेश्चन डाला था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, आपको उस चीज़ का आंसर पता लग गया होगा। अगर आपको लग गया, अगर आप में दो चीज़ नहीं है, फर्स्ट थिंग इज एक्सट्रीमली ईगो एंड अनदर थिंग इज पैट्रियार्चिकल करोगे, जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका आंसर। बाकी आप समझते हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब इन्फ्लुएंसर, उन चीज़ों पे बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि ऑडियंस सुनना नहीं चाहती। मेन चीज़ ये है कि बात करना इसलिए नहीं चाहते क्योंकि ऑडियंस सुनना नहीं चाहती। ऑडियंस क्यों नहीं सुनना चाहती? बिकॉज ऑडियंस सोसाइटी से ही आती है। जिन चीज़ों को सोसाइटी ने छुपाया है, वो चीज़ें अगर निकाली जाएंगी तो वो सोसाइटी के तो सामने आएंगी, तो वो देखना क्यों पसंद करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड।